किस लिए बैठे हैं? भगवान की बात सुननी है। सबकी इच्छा है सुनने की? इच्छा है, हाथ खड़ा करो। पूछना पड़ता है आजकल, जिसकी इच्छा नहीं हो ना वो उसको कहते हैं कि भैया हाथ जोड़ लो, अब बाहर बैठ जाओ, मोबाइल देख लो अपना और अपना उसको चलाते जाओ, उसको चलाते जाओ। वो क्या करना है? शरीर तो तुम सबका यहाँ मुझे दिख रहा है, पर मन से तुम लोग कहाँ हो ये तो तुम ही जानते हो या भगवान जानता है। ये सब समझते हो ना कि यहाँ बैठे हुए भी मन से तुम कहीं भी हो सकते हो ना। ये हमें इसका बड़ा तगड़ा अभ्यास है। जब टीचर क्लास में कुछ पढ़ाता था, दूसरी क्लास में, चौथी क्लास में, पांचवी क्लास में, जब मन नहीं होता था सुनने का तो क्या करते थे? टीचर बैठा वो पढ़ा रहा है, उसको धोखा दे रहे हैं, अटेंडेंस लग गई है और अपना क्या कर रहे हैं, कोई जो मूवी देखी थी रात को उसके ख्यालों में डूबे हुए। वो सीन कैसा था? वो कश्मीर का सीन था, वहाँ हीरो हीरोइन थे, वो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, है ना। और फिर कोई लड़ाई होगी, उनका एक बच्चा था, एक हालांकि पैसे के चक्कर में बच्चे को लेके भाग गया। वह ये सोचना शुरू कर देते हैं, आधे घंटे की घंटी बज जाती है, ओह क्लास खत्म होगी, चलो चलो चलो। अटेंडेंस हमारी शरीर की कहाँ लग गई? क्लास में लग गई ना। क्या वहां आप उपस्थित थे? आप वहां थे? आप नहीं थे। आप और आपके शरीर में अंतर है, इसलिए आप कहते हैं कि ये मेरा शरीर है। ये क्यों नहीं कहते मैं हूं? ये कहते हो? कहते हो मेरी उंगली, ये तो नहीं कहते। मतलब ये उंगली मैं हूं, मेरी उंगली है ना, ये मेरा सिर है, मेरे बाल हैं। हाँ मेरे बाल जो हैं सफेद निकल आया है ना, और मेरी उंगली दर्द कर रही है, मेरी पीठ दर्द कर रही है, मेरा सिर दर्द कर रहा है। तो आपको ये तो पता ना मैं और मेरे में अंतर है ना। वो जो मैं है वो ही सारा कुछ करता है अंतर, सुनने का काम, देखने का काम, स्वाद का काम, सब चीज का। तो वो उपस्थित होना चाहिए, तब आप सुनते हैं। ये शरीर कहाँ से सुनेगा? क्या सोचते तुम? कान सुनता है? लोग ये समझते कान सुनता है। कान तो हमारा खुला ही हुआ है, अब कान में तो रुई भी नहीं डाली ना, कान तो खुला ही हुआ है। फिर कोई हम किसी से बात करते हैं तो उसको कहते हैं यार जरा दोबारा कहना, मैंने सुना नहीं। क्या हो गया? तुम्हारा कान तो खुला था, क्यों नहीं सुना? क्योंकि कान नहीं सुनता, तुम्हारा मन सुनता है। अब मन कहीं और लग गया तो सुनने वाला तो है ही नहीं। इसलिए जब हमें डांट पीटती थी हम कुछ और सोचना शुरू कर देते, तो हम वहाँ थे ही नहीं। जितनी मर्जी डांट मार लो, जितना मर्जी पीट लो, जितना मर्जी जो कर लो, आप वहाँ ही नहीं। करते हैं ना बच्चे, सब बच्चे ही करते हैं अनकॉन्शियसली, उनको पता नहीं होता, कुछ और सोचने लग जाते हैं जब उनकी पिटाई होती है। सबकी पिटाई हो रखी है, पिटाई हो रखी है, हो रखी है पिटाई। तुम्हारी सबकी पिटाई हो रखी है ना। तो पिटाई होते वक्त हम कहाँ जाते हैं? कहीं और चले जाते हैं, तो पीटते रहो इसको। इसलिए यहां पर उपस्थित होना है। उपस्थित होने से आप सुन पाओगे। एक छोटा सा दृष्टांत सुना देती हूं। सबने कड़छी देख रखी है? कड़छी मैंने यहाँ पर रखी हुई थी, मैंने कहा किसी ने नहीं देखी तो हाँ ये कड़छी देख रखी है? हाँ माताओं को सबको पता है, बाकी आप सब लोगों को भी पता है। देख रखी है ना कड़छी? घर में देख रखी है? ओके। कड़छी क्या करती है? इसका क्या काम है? सब्जी में चला लो, है ना। इसका यही काम है कि ये अवेलेबल है, इसको आप जहां मर्जी चला लो। अब इसको आपने दाल बनाई, उसमें चलाया, देखिए कड़छी, इसको आप दाल में डाल दो, दाल ही डालो। वहां से हटा के इसको रायते में डाल दो, रायता भी ला देगी ना। इसी से हलवा बना लो, हलवा भी बना देगी। खीर बना लो, खीर बना देगी।
फिर इसको छोलों में घुमा दो, ये घूम जाएगी। ये कोई बोलती है, हुज्जत करती है? हमें कोई आदमी कहे हम कुछ कर रहे हैं और हमें कुछ कहे नहीं, इसको छोड़ के ये कर ले, हैं? और फिर वो करने लगे, थोड़ी देर बाद वो कहे अच्छा चल ये उपस्थित हो गया, ये कर ले, ये काम पहले कर ले। हम मान जाते हैं आसानी से? मानते हैं आसानी से? नहीं, हम हुज्जत करते हैं, इसलिए हमारा कुछ बनता नहीं। किसी भी काम में करो, चाहे घर पे करो, चाहे आश्रम में करो, चाहे परिवार में करो, चाहे जॉब पे करो, चाहे कहीं पर भी करो, जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी करने योग्य है, अगर कोई तुम्हें कहता है कि इसको छोड़ दो, यहां चले जाओ, ये कर लो, हम कहते हैं अभी तो वो कहा था, अभी उसको पूरा तो होने दे कम से कम। उसके ऊपर बरसते हैं। वो कह रहा है बेटा वो ज्यादा जरूरी है, उसको कर ले। अंदर कुर्ते सड़ते जो हैं वहां जाते हैं, दूसरे में उसको करते हैं। फिर वहां से वो कह देता है देख रही आगे, इसको देख ले, पहले एक कस्टमर आ गया, इसको देख ले। हमारी माइंड सेट कैसी होती है? साफ सुथरी रहती है? सुथरी रहती है माइंड सेट? कलुषित रहती है। तो कुछ भी ढंग से नहीं करने देते। ये करने लगे तो ये कर लो, ये करने लगे तो ये कर लो, ये करने लगे तो ये कर लो, और कुर्ते सड़ते रहते हैं। ये कड़छी कुर्ती सड़ती है? ऐसी कड़छी बनना है हमें कि जो कुछ भी कोई हमें कहे उसको हम स्वीकार कर लें और उसको करें, और अंदर अपने अंदर कोई उपद्रव ना उठने दें। हमारे अंदर उपद्रव उठते हैं, हमारा ये पल्स खराब हो जाती है, ये खराब होते ही बीपी खराब होगा ना, और पेट सही रहेगा, पेट में गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। अंदर से कैसा महसूस होता है हमें? कुछ कर रहे हो तो कोई दूसरा कहते इसको छोड़ दे, ये कर ले पहले, कैसा महसूस होता है? अच्छा होता है महसूस? अच्छा नहीं महसूस होता। उसका नुकसान किसको होता है सबसे ज्यादा? हमें ही होता है, क्योंकि हमने उसको स्वीकार नहीं किया। अब हमारा ये पल्स भी बिगड़ेगी, हमारा बीपी भी बिगड़ेगा, हमारा पेट में भी उपद्रव होगा। अब हमें भूख लगेगी खाने के टाइम पे? नहीं, नींद आ जाएगी आराम से, हैं? और कोई लाएगा बाहर से समोसे कचौड़ी, खाने का मन करेगा। पहले ये आदमी जो है बेचारा मार खा गया, पहले उसको यही नहीं पता इसके साथ एडजस्ट कैसे करूं, डील कैसे करूं। वो कह रहे यार मेरी कोई नहीं सुनता, मुझे कहता रहता है ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। हमें उसके साथ डील करना नहीं आता, इसलिए हम कोई सेवा कार्य भी जो करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी पसंद का सेवा कार्य मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें हमारा मन खुश रहेगा। पर सेवा किसी और चीज की उपस्थित है, या घर में कुछ काम किसी और चीज की उपस्थित है, वो तुम्हारे मन पसंद का काम नहीं है। घर में किसी ने आना है, घर की सफाई करनी है, सफाई तो पहली चीज है ना। चद्दर उद्दर साफ सुथरी बिछाओगे, कोई कपड़े वपड़े लत्ते वत्ते कहीं जाके किसी जगह में ठूसोगे, भरोगे, अलमारी को बंद करोगे, उसने खोल दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सारा सामान कहाँ गिरेगा? बाहर आके गिरेगा। तो कुछ तो करना पड़ता है ना। अब वो चीज जरूरी है, अब वो किसी के पसंद की नहीं है। सफाई कौन करना चाहता है? झाड़ू और पोछा, फिर सफाई की चीजों को संभालना, दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं, दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं। कभी करना पड़ जाए तो हम उस चीज को स्वीकार नहीं करते। हमारे अंदर एक हमारा अहंकार है, वो कहते हैं मेरा काम थोड़ी है ये जो मुझे कह रहे हो, मेरा काम थोड़ी है, मैं जा रहा हूं बाहर। ये हमारे सबके अंदर एक अहंकार नाम की चीज होती है, जो भी परिस्थिति हमारे पास आती है हमें कुछ समझाने के लिए, सिखाने के लिए, ये उसके साथ में उसको स्वीकार नहीं करता, उसके साथ में लड़ाई करता है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है कि किसी तरीके से मैं इसको करने से बच जाऊं, और बहाने ढूंढ लेता है कोई ना कोई, और करता नहीं है।
बहाने जो हैं, एक बहाना ढूंढो तो 1000 बहाने मिलते हैं, और फिर शिकायतें करते हैं लोग। शिकायत तो करनी पड़ेगी ना। और इसी में जीवन के जो अमूल्य क्षण हैं, जो बेशकीमती आपके जीवन की जो श्वास हैं, उनका क्या बनता है? सार्थक होते हैं या कचरा बन जाता है? कचरा बन जाता है। अगर एक ने कही और दूसरे ने मान ली तो कोई उपद्रव होगा? कोई उपद्रव नहीं होगा, आराम से गाड़ी चलेगी। हमारा अहंकार ही जो है ना, मतलब मैं, मुझे कह दिया मैं करूं, तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये मेरा काम है, मैं करूंगी? तुमने सोच भी कैसे लिया? उसी बात से उपद्रव शुरू है। होते नहीं रोज घरों में, इसलिए होते हैं कि हम जो परिस्थिति आई है उस परिस्थिति को संभालने का प्रयास नहीं करते, उस परिस्थिति से भागने का, उस परिस्थिति से लड़ने का, उस परिस्थिति से दूसरों के लिए उपद्रव पैदा हो, ये प्रयास करते हैं। और ऐसे करने से सबसे ज्यादा नुकसान आपका होता है अगर आप परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये परिस्थितियां आती हैं। हर दिन क्या हमारे पसंद की परिस्थिति आती हैं? एक ही दिन ले लो, एक दिन के 24 घंटे हैं। हर चीज हमारे मन के अनुकूल आती है। अब मन के प्रतिकूल आ गई, विपरीत परिस्थितियां आ गई, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तब उतने समय में हमारी मनोस्थिति क्या होगी? मनोस्थिति समझते हैं? मतलब मन के अंदर की दशा। हमारे मन के अंदर की दशा कैसी होगी? बेकार होगी ना। दूसरों को दोष देंगे, हम उनको गालियां देंगे, उनको बुला भला कहेंगे, जो भी सुनने वाला बैठा हो हम हमारी बला से बोलते जाते हैं। सबसे पहले हम किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि दिक्कत हमें है। हमारे शरीर में सारी चीजें सिग्नल भेज रही हैं, हम उसको सुनते नहीं। और हर दिन ये करते हैं, हर घंटा नहीं, हर दिन ये करते हैं। दिन में 24 घंटे में से 10-12 घंटे तो ये चलता ही रहता है। और जो जॉइंट फैमिलीज हैं जिसमें और भी लोग हैं उसमें थोड़ा और इसकी एक्सटेंशन हो जाती है और बढ़ जाता है ये इलाका उसका। तो अगर हम एक चीज सीख लें कि जो चीज भी हो रही है, जो परिस्थिति आई है, ये समझो कि वो परिस्थिति आपने लाई है क्या? आपने लाई है क्या? आपके कहने से आई है? इसके पैर इधर कर दे बेटे, इस तरफ कर ले, हाँ इस तरफ कर ले पैर, हाँ ऐसे। परिस्थिति क्या हमसे पूछ के आती है कि मैं आऊं? वो आ जाती है। हमारे पास एक ही चॉइस है कि उस परिस्थिति में हम क्या करें। 2 चीजें हैं, एक तो हम वो करें जो भगवान ने हमें बताया है, उस सुख और शांति का रास्ता। भगवान कहते हैं कि ये करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगी। और हम कहते हैं नहीं, हम तो अपनी करेंगे, हमारा मन ये कह रहा है, हम तो यूं करेंगे, भगवान जो मर्जी कहें। हम उस रास्ते पे चल पड़ते हैं क्योंकि उसका हमें अभ्यास है बड़ा तगड़ा, यही करते हैं सारा दिन। तो फिर उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। उस रास्ते पे चलने के बाद में फिर हमें महसूस होता है यार आज तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब होगी, पेट खराब होगी आज सिर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आई, आज बड़ी उथल पुथल हो रही है। वो उथल पुथल किसने पैदा की? हम ही ने पैदा की, है ना। तो भगवान कहते हैं कि हर रोज जो तुम्हारी जिंदगी में सारा दिन, एवरी डे ये चीजें आती हैं, तो तुम उसको सीखो कि परिस्थितियां जो हैं ये आती किस लिए हैं। ये हमें कुछ सिखाने के लिए प्रकृति ने इंतजाम किया होता है, तब वो वैसी परिस्थिति क्रिएट करती है कि हम उससे कुछ सीखें और उससे अपने जीवन में आगे बढ़ें, कुछ सीख के आगे बढ़ें। और जो परिस्थिति में जो व्यक्ति सामने आता है हमें सिखाने के लिए, हम उस पर अपना राशन पानी लेके और उसके ऊपर सवार हो जाते हैं। उसने कहा ना दोबारा इस घर में शक्ल मत दिखा दीजिए,
चल निकल, जल्दी निकल यहाँ से। अब वो परिस्थिति कहते चलो कोई बात नहीं, प्रकृति कहते कोई बात नहीं, दूसरा भेजती हूँ। अब जब तो किसी तरीके से नहीं मानते ना, तुम्हारी संतान ऐसी आ जाती है। आप संतान को कहा कि चल दोबारा शक्ल मत दिखाइयो, कह सकते हो संतान को, बेटा हो बेटी हो, तो तब जाके तुम उसको मानते हो। तो पहले से ही मान लें तो हमारा जीवन कितना शांति आ जाएगी। एक ही चीज मान ले कि जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके कहने से नहीं आ रहा, ना ही आपके कहने से चला जाएगा। वो कुछ सिखाने के लिए आया है, वो अपना काम करेगा, सिखाएगा और फिर जाएगा। तो जब कुछ सीखना होता है उसमें दो चॉइस होती हैं, या तो मैं अपने मन की कर लूं और या फिर जो शांति वाली चीज है, जो रास्ता बताया गया उस रास्ते पे चल लूं। मन की करोगे तो हमेशा अशांति रहेगी, संघर्ष रहेगा, क्लेश रहेगा और बीमारियां डेफिनेटली आएंगी। क्योंकि जब मानसिकता बेचारी झेल नहीं सकती तो पहले बीमारी जो है, सारे रोग पहले मानसिकता में आते हैं। मानसिकता से नहीं झेल पाते फिर वो बेचारे शरीर में प्रकट होते हैं, समझे? इसलिए स्वीकार करना है। तो ये छोटा सा उदाहरण है, जैसे ये कड़छी जो है हुज्जत नहीं करती है, इसको आपने खीर में डाल दिया तो ये नहीं कहती कि हम खीर मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये काम मेरी पसंद का है, मुझे यहीं रहने दो, कहती है। फिर आपने वहाँ से निकाल के उसको छोले में, चने में डाल दिया, वहाँ से निकाल के आलू मटर की सब्जी में डाल दिया, वहाँ से निकाल के रायते में डाल दिया, ठंडे में डाल दिया, गरम में डाल दिया, कढ़ाई में डाल दिया, बाल्टी में घुमा दिया, कुछ बोलती है? जो को वो करती रहती है। भगवान तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम स्वीकार भाव को अपना लो कि जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करके, क्योंकि तुमने तो वो परिस्थिति पैदा नहीं की ना, तो बाहर से आई है। कोई जैसे बाहर से आ गया, कोई घटना कोई भी तो बाहर से ही पैदा होती है ना, आपके शरीर के अंदर से तो नहीं फूट रही ना, बाहर से ही पैदा होती हैं। तो उनका जो समाधान करने के लिए अगर हम भगवान का रास्ता अपना लेते हैं, स्वीकार भाव अपना लेते हैं, हमारे जीवन में फिर शांति रहती है, हमारी बीमारियां कम हो जाती हैं, घर में कला कलेश का वातावरण जो है वो खत्म हो जाता है और प्रेम जो है थोड़ा जागृत होता है और सुख शांति से जीवन चलता है। इसका प्रसंग ऐसा है, एक दिन भगवान अपने आसन पर बैठे थे तो भगवान के पास में एक भक्तिन आई और थोड़ी देर में भगवान का भोजन हुआ, तो उसने भी, भगवान ने भोजन किया और उसने भी साथ में बैठ के खाना खाया। और उसके बाद वो भगवान के चरणों में आकर बैठ गई और बोलती है, उसने भगवान से निवेदन किया, भगवान मैं आज जो है ना अपने गांव वापस जाना चाहती हूँ, दर्शनों के लिए आई होगी। तो ये सुनकर भगवान बोले कि देमती नाम था उसका, देमाई सा। भगवान बोले कि तुम जो है हमारे सन्निधान में ही रह जाओ, मतलब अब तुम यही रहो और यहाँ तुम शांति से रह सकती हो, यहीं रह जाओ तुम। तो उसने उत्तर दिया, जो काम हम नहीं करना चाहते ना, अब हमारी आसक्ति और हमारा मन तो लगा हुआ है घर में, भगवान के पास रह जाएंगे, रह जाएंगे। अब उनको डायरेक्टली बोल भी नहीं सकते कि हम ना नहीं रहना चाहते, तो क्या करेंगे? बहाने लगाएंगे। बहाने लगाना, क्या बहाना लगाया उसने? भगवान मेरे ऐसे संस्कार कहाँ, भगवान मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, मेरे ऐसे संस्कार कहाँ कि मैं जो है आपके चरणों में रह जाऊं। भगवान बोले कि ईश्वर जो है वो जीव को सत्य और झूठ का पूरा ज्ञान दे देता है और वो अपना कर्तव्य पूरा कर देता है। और अब ये हमारा काम होता है जीव का कि वो अपना कर्तव्य करे या ना करे।
भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को अपना सारा ज्ञान दे दिया, उसको जबरदस्ती कहा कि ये तुझे करना पड़ेगा। इतना सारा गीता का सब सुना के भगवान ने उसको कहा कि मैंने जो भी कुछ तुम्हें बताना था वो सब बता दिया। अब मैंने जो तुम्हें बताया है उसके ऊपर तुम विचार करो और सोचो, और जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। क्यों कहा उन्होंने जो तुम्हें ठीक लगता है? उनको पता था कि कोई भी जीव उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। ना सुनने से अच्छा है उनको कह दो कि जैसा तुम्हें ठीक लगता है। और साथ में कह दिया कि जो भी रास्ता तुम अपनाओगे, अपने मन का या मेरा बताया हुआ, उस रास्ते का जो परिणाम है वो भी तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। अपने मन के रास्ते पर जाओगे तो वो भी तुम्हें ही झेलना है, और मेरे बताए रास्ते पर जाओगे वो भी तुम्हें ही झेलना है। क्योंकि जिसका कर्म है उसका फल किसको भोगना पड़ेगा? उसी को भोगना पड़ेगा जिसने कर्म किया। भगवान कहते हैं कि ईश्वर तो अपना जो है ज्ञान देकर अपना कर्तव्य पूरा कर देते हैं। अब ईश्वर की बात को मानना और उसके ऊपर चलना, ये काम तो जिसका है उसको करना पड़ेगा, मनुष्य को ही करना पड़ेगा। भगवान चल सकते हैं हमारे लिए, उसको कहेंगे तू ही रास्ता बना और तू ही उसके ऊपर चल, हमें चलना बड़ा मुश्किल लग रहा है, कह सकते हैं उसको? अब वो माता बहुत होशियार थी, चालाक थी। उसने क्या कहा? उसने भगवान मैं तो, मेरे से क्या होगा, मैं तो कुछ ना कर सकूं, ये काम जो है ना, ये कार्य भी आप भी कर दे तो ज्यादा अच्छा है। जो बात मानने का काम है ना, वो भी आप ही कर दे तो ज्यादा अच्छा है। वो कह रही आप तो सब कुछ कर सकते हो, ये काम भी आप ही कर दो, मेरे से तो होते नहीं आपकी आज्ञा पालन, है ना, तो आप ही कर दो। अब फिर इसके ऊपर भगवान बोले कि चलो ठीक है, वो भी सारा कुछ हम कर देंगे, हम तुमसे आज्ञा पालन करवा लेंगे, पर तुम जो है ये कड़छी की तरह बन जाओ। कड़छी की तरह बन पाओगी? बन पाता है कोई कड़छी की तरह? अब भगवान बनेगा कड़छी? नहीं, भगवान बनेगा कड़छी? वो यही कह रही कि तुम ही बनो कड़छी और तुम ही करो सब कुछ, मैं कुछ ना करूं। वो कह रहे तुमसे सारी चीजें हम करवा लेंगे, पर तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर तुम्हारा है, कर्म तुम्हारा है, जीवन तुम्हारा है। कड़छी तो बन जाओ, हुज्जत तो करना बंद कर दो। भगवान की शरण में कोई आके हुज्जत करे, उसको कुछ प्राप्त होता है? कुछ होता है? माँ बाप के घर में रह के माँ बाप की बात ना मान करे, हुज्जत करे हर बात में, उसको क्या प्राप्त हो? कुछ प्राप्त होता है? जिल्लत प्राप्त होती है, बददुआ प्राप्त होती है। साला मरे साला बच्चा, साला पता नहीं साला कहाँ से आ गया, दिमाग खराब कर रखा है, पता नहीं कौन से जन्म का बैर ले रहा है मेरे से, यही कहेंगे माँ बाप, और क्या कहेंगे? खुश होंगे हमसे? जो आज्ञा नहीं पालन करता उससे माँ बाप खुश होते हैं? कितने बच्चे हैं? किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 8 हैं, सारे बच्चे आज्ञा पालन कर रहे हैं तुम्हारी? एक भी जो बच्चा है किसी की आज्ञा पालन करके राजी नहीं है। तो जब हम घर में रह करके एक दूसरे की आज्ञा को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते, तो यहाँ आके जो भगवान ने गीता में कहा है या ब्रह्म विद्या में क्या, उसका हम पालन कर लेंगे? हमारे अंदर है शक्ति, कर लेंगे पालन उसका, मान लेंगे बात, हुज्जत करेंगे वहां जरूर। और हुज्जत से की गई कोई भी सेवा भगवान स्वीकार नहीं करते, वो भाव को स्वीकार करते हैं, सेवा के पीछे क्या भाव है। इसलिए हमारी सब सेवा बेकार जाती है, इसलिए हमारा सब दान बेकार जाता है कि उसके पीछे हमारी भावना जो है दूषित होती है। भगवान बोले कि ठीक है, तुम्हारा वो सब काम भी हम कर देंगे, आज्ञा पालन भी हम करवा लेंगे, पर तुम कड़छी रूप तो बनो
और उसके बाद फिर भगवान ने ये कड़छी का उदाहरण दे के समझाया, दृष्टांत दिया है कि एक स्त्री रोज भोजन तैयार करने की कला में बड़ी निपुण होने के कारण एक ही कड़छी से वो खीर और दाल और सब्जी, रायता, ये सब चीज़ें बना लेती थी। तो इस कड़छी का दृष्टांत लेके, उदाहरण देके भगवान ने बताया है कि ठीक इसी प्रकार ईश्वर अवतार क्या करते हैं, जैसे कड़छी के बहुत सारे उपयोग करके व्यंजन बनाए जा सकते हैं, है ना, खीर बना लो, दाल बना लो, सब्जी बना लो, रायता बना लो, हलवा बना लो, कुछ भी बना लो, बहुत चीज़ें तैयार की जाती है ना, उपयोग में लाई जाती है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर जीव आत्मा भी अच्छे भाव से हमारी सेवा कर लेता है तो उससे कई प्रकार की सेवा करवाकर हम जो जीव अभी योग्य नहीं हैं हमारी भक्ति के और हमारे रास्ते पर चलने के लिए योग्य नहीं हैं, इन सेवा कार्यों के द्वारा हम उनको योग्य बनाते हैं। उनके अहंकार को थोड़ा 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 खत्म करके उनको भक्ति मार्ग पर लाने के लिए योग्य बनाते हैं। ईश्वर का यही काम होता है, सेवा कार्य करके फिर जब वो उनका थोड़ा शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण मतलब ये अहंकार थोड़ा कम होता है, तब कहते हैं कि हम फिर उनको ज्ञान देते हैं। और अब ये जीव का आगे कर्तव्य है कि वो जीव ईश्वर की आज्ञा पालन करके अपनी आत्मा के कल्याण पर आगे चले, ये उनका उद्देश्य होता है। भगवान इसलिए हमें ज्ञान देते हैं कि ज्ञान से आपको जो चीज़ जैसी है उसका सही सही स्वरूप वैसे पता लगता है। अब बताते हैं कि जीव कौन है, देवता कौन है, प्रपंच क्या है, भगवान कौन है, हमारा किसी से क्या संबंध है, सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं। जो चीज़ जैसी है उसको हूबहू वैसे देखने का नज़रिया देते हैं कि चीज़ों की वास्तविकता ऐसी है, इनको आप ऐसे देखो। और झूठ और सच जो है पूरा आपको बता देते हैं। अब झूठ और सत्य भी बता दिया और उसके बाद भी, बताने के बाद भी अगर हम झूठ के साथ रहते हैं और सत्य को नकारते हैं तो आप सोचो कि जो भी आपने पढ़ा लिखा है वो आपको समझ आया क्या? समझ में आ गया होता तो आप सत्य के साथ खड़े होते हैं ना। कोई भी परिस्थिति आती है हम खड़े कहाँ पाए जाते हैं? झूठ के साथ। झूठ यानी मैं और मेरा, और उसमें ममता और उसमें आसक्ति। कितने भी बुरे हो हमारे घर के लोग, जरा से भी कोई मुसीबत आ गई हम खड़े कहाँ पाएंगे? वहीं खड़े पाए जाएंगे। चाहे वो सच्चाई के विरुद्ध है, गलत भी हो, तो भी हम खड़े तो वहीं पाए जाएंगे। ईश्वर जो है जीवों के उद्धार के लिए अवतार धारण करके पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन जीव जो है अपनी ममता के कारण, कामना के कारण, आसक्ति के कारण, अहंकार और मान प्रतिष्ठा आदि के दोषों के कारण अपने उद्धार कार्य में आगे नहीं बढ़ते। वो अपना उद्धार चाहते ही नहीं हैं। ईश्वर कितनी कई प्रकार से जीवों की सहायता करने की कोशिश करते हैं ताकि इनके दोष दूर हो जाएं, लेकिन जीव जो है अपनी आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसका कुछ बनता नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अपने कल्याण की इच्छा है तो भगवान के रास्ते पर चल के कम से कम एक दो चीज़ों को ट्राई तो करो, उससे तुम्हें कितना फ़ायदा होता है उसको तो देखो। अगर नहीं फ़ायदा हुआ तो छोड़ दो, पर चल के तो देखो कितनी शांति मिलेगी। इसलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ज्ञान जान लेना एक बात है, परंतु जो बात आपने जान ली है उसके ऊपर आचरण करना, उसको अपने जीवन में उतारना, उसको व्यवहार में लाना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ आपने जानी पर उसको आपने व्यवहार में नहीं उतारा, आपके काम आ सकती है वो? क्या काम है? आपकी जानकारी है, आपकी मेमोरी में है वो चीज़, पर आपने उसका उपयोग तो नहीं किया ना जीवन में। जैसे सब बच्चे, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है झूठ नहीं बोलना, छल नहीं करना, बदतमीजी नहीं करनी, गाली गलौज नहीं करनी, सिखाई जाती ना सब बातें। कौन है ये? हैं? किसी बच्चे की आवाज आ रही थी ना पीछे? इनके थी? यहां तक आ रही थी? हाँ, नहीं ये तो नहीं बोल रहा। नहीं
ये बोल रहा था? नहीं, बाहर से आ रही थी, है ना? हाँ, बाहर से आ रही थी। क्या बता रहे थे? हाँ, कि कम से कम हमको ये ट्राई करना चाहिए, और जो भी हमें एक भी बात अगर हमें पता लगी है तो उसको अपने जीवन में और अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। जैसे मेरी बात शुरू हुई थी स्वीकार से, कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, पहली चीज़ है उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको स्वीकार कर लो, क्योंकि वो परिस्थिति आई है। अब तुम्हारे स्वीकार नहीं करते तो चली तो नहीं जाएगी ना, वो तो वहीं रहेगी। तो पहली चीज़ है उसको एक्सेप्ट करो, और फिर आप सोचो कि मैं उसके साथ में अब डील कैसे करूं। वो एक आपका पॉजिटिव तरीका होगा। नहीं तो परिस्थिति आ गई और आपने उसको स्वीकार नहीं किया, फिर भी आपको उसके साथ तो डील तो करना ही पड़ेगा ना। तो कौन सा तरीका बेटर है, उसको स्वीकार करके उसके साथ डील करना, या उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके फिर भी डील तो करना ही पड़ेगा? कौन सी चीज़ बेटर है तुम्हारी मानसिकता के लिए, तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे हृदय के लिए, तुम्हारी किडनी के लिए, तुम्हारे पेट के लिए, तुम्हारे लिवर के लिए? कौन सी चीज़ ठीक है? हैं? स्वीकार करो और फिर उसके साथ डील करो। क्योंकि नहीं भी स्वीकार करोगे तो जो आ गई है उसको तो निपटाना ही है ना, वो तो जाएगी नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे कहने से आती नहीं है, तुम्हारे कहने से जाएगी नहीं। ये सिखा रहे हैं, स्वीकार का महामंत्र है ये। तो एक स्वीकार का महामंत्र है, दूसरा है क्षमा का महामंत्र है। कितनी भी किसी से लड़ाई हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी उपद्रव हो जाए, वो नुकसान आपको ही करेगा, क्योंकि आप उसके बारे में सोचोगे कि दूसरे ने मेरे साथ ऐसा किया, आता है ना विचार, तो उसका प्रभाव कहाँ हो रहा है? दूसरे व्यक्ति को तो कुछ नहीं पता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है, तो प्रभाव तो आपके ऊपर हो रहा है ना? और वो खराब कर रहा है, आपकी मानसिकता खराब कर रहा है, हृदय को इफेक्ट करेगा, आपकी सोच को इफेक्ट करेगा, भावनाओं को इफेक्ट करेगा, पेट को इफेक्ट करेगा, आपके गट को इफेक्ट करेगा, सारी चीज पूरे शरीर को प्रभावित करेगा, करेगा ही नहीं। जितनी देर आप गुस्से में रहते हैं, जितनी देर आप रुस्से रहते हैं, बोलेंगे नहीं, इनसे बोलेंगे नहीं, ना कुछ खाएंगे। और उसके देखा है ना सबने, रुसे हुए मनाने आए कोई तो खा लेंगे। अब लोग ऐसे बेकार हैं, मनाने कोई नहीं आया रुसे पड़े, मनाने कोई नहीं आया। रात हो गई, 11-12 बज गए, कोई नहीं मनाने आया। अब खुड़ रहे, अंदर से सड़ रहे, गालियां दे रहे, साले दुष्ट, तुम्हारे लिए सारा दिन ये करता था, तुम्हारे कपड़े कूटो, तुम्हारी रोटी बना, तुम्हारा ये करो वो करो। देखो एक भी दुष्ट आया ना पूछने की तूने रोटी खाई कि ना खाई, और रू से बैठे। अब जब सब गए, सब देख लिया कि दरवाजे बंद हो गए, घुस गए अपने अपनी जगह में। अब जाके देखा रसोई में क्या पड़ा हुआ है, सूखी रोटी भी मिल जाएगी तो उस वक्त भूख लगी हुई है तो खानी पड़ेगी। और उस वक्त कैसी भावना आती है अंदर से, मन खराब होता ना। तो सारा प्रभाव उस चीज का किसके ऊपर पड़ रहा है? आपके ऊपर पड़ रहा है। ऐसी नौबत ना आए, इसलिए हर रात को, दिन में कोई भी गलती हो जाए, कोई भी उपद्रव हो जाए, कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, जो जो उसमें लोग थे उनसे डायरेक्टली नहीं मांग सकते, तो कम से कम भगवान श्री कृष्ण को अपने ध्यान में ले आओ और उस व्यक्ति की शक्ल को अपने ध्यान में ले आओ, दोनों को वहाँ रख लो और आप भी वहाँ खड़े हो जाओ कि भगवान दिन में ऐसा हुआ था। बोलना भी नहीं, कुछ अंदर ही अंदर बोलो, भगवान दिन में ऐसा हुआ था, इनके साथ में हो गई थी लड़ाई और इनको मैंने कुछ गुस्से में कुछ कह दिया था, अब मैंने सोचा है ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको साक्षी मान के इनसे क्षमा मांगती हूँ और आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि इनके दिल में कोई मेरे लिए अच्छी भावना दे कि ये भी मुझे क्षमा करें और मैं भी इनको क्षमा करती हूँ और आप परमेश्वर हम दोनों को क्षमा करें। ये करके सोना है। ये नहीं करके सोते हो तो ये जो बिगड़ी हुई बातें हैं ये तुम्हारे दिल के अंदर घुस जाएंगी और सालों साल जो है तुम्हारे ऊपर बोझ बन के तुम्हारा खोपड़ा खराब करती रहेंगी, जीवन खराब करती रहेंगी, सोच खराब करती रहेंगी, शरीर खराब करती रहेंगी, माहौल खराब करती रहेंगी।
आपके रिश्ते कभी बेटर हो सकते हैं जब तक आपने क्षमा नहीं मांगी? कितनी कितनी चीजें रखी हुई हैं हमने दिल में, कितने कितने किलो का वजन रखा हुआ है। पहले अनाज को तोलते थे ना मन में, तो पता नहीं कितने मन का, कितने टन का वजन रख रखा है। तुम सोचते हो शब्दों का कोई वजन नहीं होता, शब्दों का बहुत भारी वजन होता है। द्रौपदी के मुंह से एक गलत बात निकल गई, अंधे का पुत्र अंधा, उसने दुर्योधन के जीवन में आग लगा दी। इतना वजन है और इतनी ताकत है शब्द में। और जो हम दिन रात सुनते हैं और जो लोग हमारे साथ बोलते हैं, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। तो खराब होने से बेहतर है खुद भी क्षमा मांग लो और भगवान से कहो प्रभु वो भी थोड़े मंद बुद्धि हैं, उनको भी क्षमा करो। बुद्धि तो खराब होती है ना, और क्या होता है। बुद्धि अगर ठीक रहे तो आदमी बेसुई कोई भी काम करेगा। सोच समझकर कोई भी गुस्सा करता है, सोच समझकर, हैं कि मैंने आज सोच लिया कि सारा जो भी हो जाए आज मैंने गुस्सा ही करना है, सोच समझ करता है गुस्सा? गुस्सा अचानक हो जाता है, अब बाद में आप बैठते हो यार नहीं करना था ना, हो गया, क्या करूँगी, बहुत सोचा था नहीं करूँगी नहीं करूँगी नहीं करूँगी, हो गया। उसके लिए क्षमा मांगो। बस ये दो ही बातें हैं, स्वीकार करो और अपने लिए भी और जिसने दुखी किया उसके लिए भी। भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आज तक कोई दूसरे को माफ़ करने के लिए राजी नहीं है, और दूसरे के लिए क्षमा मांगना तो बहुत मुश्किल बात है। तो दूसरे के लिए भी मांगो, क्योंकि उन लोगों के साथ में आपने रहना है, ये आपके घर के ही लोग हैं। बाहर वाला कोई प्रधानमंत्री के दरबार से कोई नहीं आपको दुखी करने आ रहा, या उधर नागपुर से या आसाम से, घर के ही लोग हैं। उनके साथ तुम्हारा कहीं कहीं जन्मों का संबंध है, तो तुम उनसे दूर नहीं जा सकते, उनको छोड़ नहीं सकते, तो क्षमा तो कर दो। ठीक है, ये दो मंत्र आप याद रखो। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आप सबने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। सबको जय श्री कृष्ण।